सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के ऊपर सवाल उठाता है वह व्यक्ति निश्चित तौर पे पाकिस्तान का एजेंट है। भैया, जो हिंदुस्तान का खाएगा वो पाकिस्तान का कैसे गुण गाएगा? तेज प्रताप यादव को बताना होगा कि उन्होंने सेना के ऊपर सवाल क्यों खड़ा किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद। चुनाव का माहौल है बिहार में। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप की तरफ से एक बयान है नरेंद्र मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मतलब सैनिकों पर हमला करवाते हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता फायर ब्रांड कृष्ण जी कल्लू जी। तो पहले मैं इनसे बातें करूंगा। पहले तो स्वागत है आपका। अभी चुनाव का माहौल है बिहार में। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप की तरफ से ऐसा जो मतलब बयानबाजी जो भी है मतलब आता है डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। क्या कहेंगे इस पे आप? सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो लोग भी सेना के ऊपर सवाल उठाता है, देश के ऊपर सवाल उठाता है, वह व्यक्ति निश्चित तौर पे पाकिस्तान का एजेंट है, पाकिस्तान का वंशज है और पीएफए से कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता है, उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। भाई, जो व्यक्ति हिंदुस्तान का खाएगा और पाकिस्तान का गाएगा, इसको आप कैसे देख सकते हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। भैया, जो हिंदुस्तान का खाएगा वो पाकिस्तान का कैसे गुण गाएगा? तेज प्रताप यादव को बताना होगा कि उन्होंने सेना के ऊपर सवाल क्यों खड़ा किया। तो निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं, सेना के ऊपर वही व्यक्ति सवाल खड़ा करेगा जो व्यक्ति निश्चित तौर पे पीएफआई का एजेंट होगा, चाहे वो व्यक्ति कोई हो, चाहे वो दल कोई हो। अभी बात किया गया कि मतलब चुनाव के माहौल में इस तरह का आरोप प्रतिरोध तो लगता रहता है, लेकिन डायरेक्ट सेना के ऊपर ऐसा बयान लेना, जो कि अभी से अगर 10 साल से पहले का अगर बात किया जाए तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके कार्यकाल में जिस तरह से काम नहीं हुई थी। लोगों का ऐसा कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो रक्षा बल और आसपास की जो देश विदेश में जो यात्राएं की हैं, जिससे मतलब लोगों से संपर्क अच्छा बना है। लेकिन इस पे तो ये डायरेक्ट मतलब कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के शासन काल में कौन लोग सुरक्षित थे और कौन लोग नहीं सुरक्षित थे, देश की जनता जानती है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिस तरीके से लगातार इंडी गठबंधन के लोग सेना के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, देश के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे वही लोग सेना और देश पे सवाल उठाएंगे जो लोग पीएफआई और पाकिस्तान के एजेंट हैं। जी चलिए, लेकिन अभी आपने कहा कि इंडी गठबंधन की तरफ से आरोप प्रतिरोध लगाया जाता है, लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाहर विदेश यात्रा में बस घूमने जाया करते थे। बहुत तरह की बातें कह रहे थे उनकी तरफ। नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का कार्य किया। जी, हमारे देश के जो सैनिक हैं, अभिनंदन जी, जिनको पाकिस्तान से लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था। जी, इस चीज को कांग्रेस ने भुला गया क्या? अरे, कांग्रेस बिहार की जनता और इंडी गठबंधन के लोगों को, बिहार की जनता और देश की जनता 4 जून को सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक होगी 4 जून को। निश्चित तौर पे इंडी गठबंधन के ऊपर देश का एक अनोखा सर्जिकल स्ट्राइक देश की आवाम करेगी, देश की आवाम करेगी। चलिए, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि
लगातार जो मतलब कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि पहला और दूसरा चरण का जब बिहार में चुनाव हो गया है तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो 400 पार और 40 में 40 का आंकड़ा जो है वो भूल गया। अब इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्या करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से विकास पुरुष हैं। जी देश में अच्छे कार्य हुए हैं और बेहतर कैसे हो सकते हैं, इनका प्रयास वो लगातार कर रहे हैं और देश की जनता उनको साथ देने के लिए मजबूती से खड़ा है। 4 जून को आप रिजल्ट देखिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कल्लू जी मौजूद थे, तो उनका कहना था कि जिस तरह से तेज प्रताप जी के द्वारा मतलब जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो कटाक्ष किए गए हैं, सैनिक के ऊपर जो बयानबाजियां दी गई है, उस पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से जो भारत का जो मतलब रक्षा मतलब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी सुधरी है नरेंद्र मोदी जी के काल में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उसके बारे में कल्लू जी ने काफी अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस के काल में किस तरह से काम होता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किस तरह से काम होता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।